फेमस सिंगर सोनू निगम एक बार फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट कॉलेज में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनका स्टेटमेंट उन्हीं के लिए भारी पड़ गया है। कॉन्सर्ट के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। एक दर्शक की तरफ से कन्नड़ गाना गाने की मांग पर सिंगर ने जो रिएक्शन दिया था, वो अब सोशल मीडिया से लेकर लोकल जितने भी लोग हैं उनके बीच एक मुद्दा बन चुका है। दरअसल प्रोग्राम के दौरान एक फैन ने उनसे कन्नड़ गीत गाने की गुजारिश की थी, जिसे सोनू निगम ने अपमानजनक तौर पर लिया और मंच से तीखा रिएक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि वो उस दर्शक के जन्म से पहले से ही कन्नड़ गाने गा रहे हैं। उन्होंने इसके आगे जोड़ा कि यही वजह है कि पहलगाम हमला हुआ। इस तरह के रवैये की वजह से इस बयान ने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि इसमें हाल ही में आतंकी हमले को ऑडियंस के व्यवहार से जोड़ दिया। सोनू निगम की इस टिप्पणी के बाद स्थानीय संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सिंगर को असंवेदनशील कहा और इसके साथ ही कई लोगों का मानना है इतने गंभीर आतंकी हमले की तुलना किसी फैन की मांग से करना बेहद अनुचित और पीड़ादायक है। इसी को लेकर बेंगलुरु के अव्वलाहल्ली पुलिस स्टेशन में सोनू निगम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 352(1), 352(2) और 353 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। ये धाराएं सार्वजनिक तौर से अपमान और अशांति भड़काने की कोशिश से रिलेटेड है। सोनू निगम के खिलाफ FIR हुई है और वजह बना है लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनका एक फैन की तरफ से मांग किया जाना और उस पर जो उनका रिएक्शन था उसे आतंकी हमले से जोड़कर देखना। इस इंसिडेंट के बाद ईस्ट पॉइंट कॉलेज भी सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय संगठनों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और प्रोग्राम में ऐसे बयानों को अनुमति देने के लिए जवाबदेही की मांग भी की है। हालांकि विवाद के बीच सोनू निगम ने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी भाषा या संस्कृति का अपमान करना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कर्नाटक और कन्नड़ संगीत से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार जब मैं कर्नाटक आता हूँ तो मुझे अपने घर जैसा लगता है। सोनू ने यह भी बताया कि विदेशों में कम से कम एक कन्नड़ गीत वो जरूर गाते हैं। सोनू निगम ने मुगारू माले मिलना और गली पता जैसे कन्नड़ फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिसने ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस भी किया। उनका मानना है कि यह बयान एक पल का रिएक्शन था, ना कि उनके विचारों से इसका कोई सीधा लेना देना था। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।